दोस्तों आज है हम लोगों का एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसका हम लोग मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा बीपी का मरीज़ होके इसको सॉल्व करना ठीक नहीं है। आराम से सॉल्व करेंगे, भले ही 1-2 मिनट टाइम ज़्यादा लग जाए दोस्तों, ऐसे सॉल्व करना है। तो ये 18 तारीख को जो जनवरी को हुआ था 2025 को, उसका एग्ज़ाम ए शिफ्ट का, उसको सॉल्व करने वाले हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन a की पावर 7। देखो दोस्तों, ऑप्शन जो होता है वो मेन होता है। ऑप्शन आप लोग एक बार ज़रूर देखा करो और डिजिटल सम लगाया करो। डिजिटल सम और इकाई का अंक, उससे भी सॉल्व होता है। और दूसरा 3 और 9 ये डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, इसको भी आप लोग देखा करो। ये भी बहुत जल्दी आसान करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, a की पावर 7 अपॉन a की पावर 9। 9 ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, 7 में से -9 गया तो -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर, भैया वृत्त है ये, कितना है 2200 मीटर लंबाई है, ठीक। और दोस्तों इस पे सरिता और कविता अपनी साइकिल एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर और 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाई। दोस्तों विपरीत दिशा में मतलब यहाँ से शुरू करके एक इधर को भागेगी, एक इधर को भागेगी। एक 20 किलोमीटर पर आवर, एक 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से। दोस्तों समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है हमारी 2200 बटे चाल, ये समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। चाल कितनी है 20 10 30 6 36 है दोस्तों किलोमीटर पर आवर में। इसको छोटा करो, 5/18 कर दो, मीटर पर सेकंड पे लाओ। 18 दूना 36, 5 दूनी 10 से 0 गया 0, मतलब 220 सेकंड टाइम लगेगा। लेकिन भैया ये मिनट में बोल रहा है तो इसको 60 से भाग दे दो, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 मिनट, 6 त्रिक 18, 19 20 21 22, 4/6। इसको 60 से गुणा कर दो, सेकंड बना दो, 6 दामा 60, तो 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, 3 दोस्त पी क्यू आर के बीच 5 3 4 के अनुपात में बांटना है। पी को आर से, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, आर से 1500 अधिक मिलते हैं, ठीक। क्यू का हिस्सा कितना है 15 3 45। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/9। कंपोनेंटो डिवी ऐसा रूल लगता है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/9। तो इसका क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 9/1। सेक थीटा अपॉन टेन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 1 10/9 में से 1 गया 8, 2 4 8, 2 5 10। सेक थीटा अपॉन टेन थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा बटे साइन थीटा, कॉस से कॉस कटेगा, अपन साइन थीटा 1 साइन थीटा बराबर कितना होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 5/4 होता है। अब इसमें लगाएंगे ट्रिपलेट। ये कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, लाल बटे कक्का, कड़ बटा लंब। कड़ कितना है 5, लंब कितना है 4, तो ये आधार कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमारा आ गया साइन थीटा का मान निकालना है और टेन थीटा का मान निकालना है, इसमें रखना है। कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा कड़। लंब कितना है 4 बटा कड़ कितना है 5, माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब 4 चौके 16 बटे आधार कितना है 3 त्रिका 9, 4/5 प्लस 16/9, तो 5 9 चौक 36 में से 16 पंचे 80 गया,
तो 36 में से 80 जाएगा तो 36 4 40 और 44, ये 44 हो जाएगा ऊपर का। और इसमें नीचे में क्या आ जाएगा, 36 9 चौक 36 16 पंचे 80, 36 में 80 जोड़ दोगे तो 36 में 80 जोड़ोगे तो 6 8 10 11 116, मतलब 4 एकम 4 4 एकम 4 माइनस 11 बटे 4 दूनी 8 1 9 10 और 4 9 36, 4 9 36 माइनस 11 बटे 29। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर आएगा। 5वां क्वेश्चन है 4 का क्यूब कितना होता है, 64 है, माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा तो प्लस हो गया। 11 यहाँ पे चाहे 11 ग्राम में 121 होता है, 121 माइनस 8 ये हो जाएगा, प्लस में 7 छंग 42, 6 1 7 7 2 9 9 में से 8 गया, 6 1 7 7 2 9 9 में से 64, 11 11 में 121 माइनस 8 7 छंग 42, 4 2 4 1 5 6 7 7 में से 8 जाएगा तो 9 इधर लास्ट में आएगा दोस्तों। एक ही ऑप्शन में 9 है लेकिन 2 ऑप्शन में 9 है, ठीक। अब देखो दोस्तों 4, अरे यार इसको जोड़ ही लो ना, 4 1 5 6 7 4 2 6 6 6 12 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 227 में से 8 जाएगा 219 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी। 12 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 2 पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक बात और देखो दोस्तों, ऑप्शन में इसमें दशमलव लिखा हुआ है तो 22/7 को हम क्यों लिखेंगे, हम लिखेंगे डायरेक्ट 3.14 पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है, 6 दूनी 12 6 है, 6 गुणे 6 इंटू एच कितना है 5, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 5 36 3 दूनी 6 60 36 18 180 दशमलव के कुछ 188 आएगा दोस्तों। 7वां क्वेश्चन, बर्तन ए में दूध और पानी 4:5 के अनुपात में, बर्तन बी में दूध और पानी 2:1, बर्तन वाई लीटर के साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में भैया ये है किसका अनुपात समानुपात का है, तो 4/5 पहले में 2/1 पहले में दूसरे में, और टोटल का मिश्रण कितना हो जाता है भैया 8/5 5 1 सॉरी टोटल ना भाई दूध और पानी है, ध्यान देना दोस्तों, दूध और पानी है, ठीक है। तो दूध को ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो 4/5 4 9 2/2 1 3 और 8 5 13 8, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 9 3 13 का, तो 13 गुणे 9। अब 9 से 9 कटा तो 13 चौके 52, 3 त्रिक 9 और 13 तियाँ 39 ना, 3 त्रिक 9 13 तियाँ 39 39 दूना 2 9 18 के 8 हासिल 1 2 3 6 1 7 78, फिर 13 से 13 कटा 9 8 9 72, कितना हो जाएगा 52 20 72 72 6 78 2 3 6 2 धामा 20 3:10। ऑप्शन नंबर 2। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या हो गया, ये तो अंग्रेजी में कैसे हो गया है यार। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 50,000 फ्रॉम 2016 टू 2018 2016 टू 2018 at the rate of 6% per annum and continued the same trend the next 3 years if A is the population in 2016 and B is the population in 2020। A जो है 2016 का है, B जो है 2020 का है, ठीक भैया। अब बताओ दोस्तों ये 6% यहाँ से बढ़ा, ठीक है,
इसका दोस्तों 2020 6% बढ़ा। तो सक्सेसिव जो होता है दोस्तों CI के हिसाब से बढ़ता है। तो इसको जैसे मान लो अगर यहाँ 100 है तो 100 से कितना बढ़ा दोस्तों, 6 + 6 6 6 12 6 6 36 12.36 मतलब 112.36 बढ़ा। अब 112.36 से फिर 6% का निकालेंगे दोस्तों 4 साल के लिए, तो लगभग 26 के करीब बढ़ेगा, तो 126.24। अब दोस्तों इसी का जो अंतर है वो 26.24 का मान पूछा है, B-A पूछा है इसमें। अगर 112 बराबर ये 50,000 है तो 26.24 इसका मान निकालना होगा। 50,000 बटे 112.36। इसी को दोस्तों आप लोग काटा पीटा करिएगा तो ये आ जाएगा आंसर आपका 11,000 के करीब। ये क्वेश्चन बहुत टफ था दोस्तों। केंद्र O वाले एक वृत्त में, भैया O वाला एक केंद्र एक वृत्त है में ABC उत्कीर्णित किया गया है। AB 21, BC 20, AC बराबर 29 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो है ना दोस्तों, ये ट्रिपलेट का फार्मूला होता है। 20, 21, 29 मतलब समकोण, जैसे 3, 4, 5 नहीं होता, 3, 4, 5 हो गया, ठीक है, 5, 12, 13 हो गया, ऐसे करके ये भी होता है दोस्तों। तो इसमें पूछा है कि त्रिज्या की लंबाई, मतलब ये जो K है कर्ण का आधा कर देंगे, यही होती है त्रिज्या की लंबाई। भैया एक ऐसे बना है त्रिभुज, इस पर एक वृत्त बना है परिवृत्त, इसका आधा करिएगा तो यही तो त्रिज्या होगी वृत्त की। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 14 पॉइंट समथिंग है, 14.5 आएगा। x बराबर 8 + √5, y बराबर 8 - √5, तो x² बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 × 28 = 64 + 5, और ये वो 8 × 28 = 64 प्लस 5, और ये -2 8 √5 होगा, ये प्लस में 2 8 √5 होगा। ठीक, ये दोनों जुड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो 64 में 5 69, 69 दूना 138 होता है दोस्तों। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 63 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। शंकु का आयतन कितना होगा? शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 πr²h। ऑप्शन देखिए, इसमें जो पाई है 11, इस 11 से मतलब ऑप्शन कटना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 63 है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो भी किससे कटना चाहिए? 9 × 7 = 63, या 7 से कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए। सबसे पहले हम 11 से देखेंगे, तो 9 × 1 = 10, 10 × 4 = 14, 14 × 5 = 19, और 7 × 1 = 8, 8 घट जाएगा, तो ये कट जा रहा है दोस्तों, 11 से कट जाएगा, बाकी नहीं कटेगा। 5 × 1 = 6, 6 × 5 = 11, 2 × 4 = 2 = 6, 6 × 3 = 9, 11 × 2 = 13, नहीं कटेगा। 2 × 1 = 3, 4 × 3 = 7, 7 × 5 = 12, 6 × 3 = 9, 9 × 1 = 10, 5 × 1 = 6, 9 × 6 = 15, और 8 × 1 = 9, 9 × 2 = 11। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा है। एक व्यक्ति कुल 15 रुपये में 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है। 15 रुपये में 10 सामान, वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपये में बेचता है। प्रत्येक वस्तु, ये 10 वस्तु है, तो एक वस्तु का सामान कितना, एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? ये इधर आके भाग हो जाएगा, तो 1.5 रुपया हो जाएगा।
एक वस्तु को 1.5 रुपये में खरीदता है और 1.7 रुपये में बेचता है, तो कितना रुपया फ़ायदा किया दोस्तों? 2 रुपये फ़ायदा किया। 1.5 पे गुणे 100, दशमलव से दशमलव कटा, ये 200 आ गया। 15 कम 15, 5 20, 15 3 45, 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। मान लीजिए ABC एक समकोण है, ठीक, जो B पर समकोण है। ABC एक समकोण है भैया, एक समकोण बनाइए जो B पर एक समकोण है। यदि tan A बराबर √3, tan A बराबर √3 हो गया। sin A cos C प्लस cos A sin C, ये sin A प्लस C का फार्मूला होता है दोस्तों, sin A प्लस C का फार्मूला होता है। और ये cos A cos C माइनस sin A sin C, ये cos A प्लस C का फार्मूला होता है। दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि क्या दिया है दोस्तों, ये क्या है? ABC है, B समकोण है, ठीक, tan A बराबर √3। अगर B समकोण है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों भी तो 90 डिग्री होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। मतलब कि sin A और sin C ये दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे, दोनों का योग, मतलब sin A प्लस C मतलब 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? 1। पहले केस में तो आंसर 1 आ गया। अब cos A प्लस C, ये भी cos 90 डिग्री का मान भी क्या होता है दोस्तों? cos 90 डिग्री का मान जो होता है ना, वो भी 1 होता है। ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज HJK में एक भैया त्रिभुज बनाओ। सबसे पहले HJ बराबर HK। अच्छा, ये भैया बन गया एक सुंदर सा तगड़ा सा त्रिभुज। HJK HJ पर एक बिंदु है, HJ पर एक बिंदु है G। HG बराबर GK, HG बराबर, ये दोनों बराबर थे, ये और ये बराबर थे, ठीक है। HG बराबर GK, HG और GK बराबर, GK बराबर JK। अच्छा ठीक, तो कोण HGK इसका मान, कोण GKJ इसका मान के 2/3 की डिग्री का माप क्या होता है? इसमें आराम से करेगा भैया, बहुत ज़्यादा घबराएगा नहीं ना, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हाँ, अगर दोस्तों ये और ये दोनों आमने सामने के कोण हैं, तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। अगर ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा दोस्तों। मतलब यहाँ से यहाँ तक थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो गया, ठीक। अब आराम से निकल जाएगा। क्या कह रहा है? तो HJK त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना हो जाएगा? 2 थीटा प्लस में थीटा 2 थीटा प्लस में थीटा, तो 2 2 4 1 5 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा बराबर 5 3 15 5 36, थीटा बराबर 36 डिग्री। अगर थीटा 36 डिग्री आ गया तो अब हम आराम से निकाल लेंगे। अच्छा, इसका G का निकालना है, इसका निकालना है। अगर 2 थीटा, अगर थीटा बराबर 36 है तो 2 थीटा और 36 दूना 72, और 180 में से 72 घटाओगे तो 108। ये कितना आ गया? 108 आ गया। ये 36 है ही,
108 में 36, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 1। इसका 2/3 बोला है, 2/3 बोला है। 3 चौक 12, 13 14, 3 8 24, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 96 डिग्री आंसर आ जाएगा दोस्तों। समझ गए बात को। यदि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 2x 5x + 7x है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। कुल योग बटे कुल संख्या कितनी है? 3 लोग। औसत 56, औसत बराबर योग बटे संख्या नहीं होता। 5 2 7 7 7 14, ये 14 हो गया। 14 चौको 56, 4 3 12, 1 बराबर 3, 1 बराबर 12 है, तो सबसे छोटे का 2 है, तो 12 दूना 24 साल आंसर। रानी और आद्या अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः, रानी है आद्या है, ये 12 दिन में 16 दिन में, ठीक, वे बारी बारी से एक दिन काम करती हैं। भैया 16 16 3 48, इनका एलसीएम हो जाएगा 48, 12 चौक 48, 16 3 48, मतलब 2 दिन में 4 3 7 काम हो रहा है। भैया अलग अलग काम कर रही हैं। 7 छंग 42, 6 बार जाना तो 6 दूनी 12, 42, बाकी बचा कितना काम? 6 काम। अब 12 दिन, अब 13वें दिन कौन जाए भैया? ये जाए रानिया जाए, आठ है ना, 13वें दिन रानिया जाए, 4 काम कर दे, तो भैया 12 + 1 बराबर 13 दिन, 4 काम कर दिया, 6 काम था, 4 काम कर दिया, बाकी बचा कितना काम? 2 काम। अब भैया 14वें दिन जो कौन जाए? तो आद्यवा जाए, ये 3 जाए, 13 सही 2/3, यही आंसर आएगा। 2000 पर 6.5% वार्षिक दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 फरवरी। अब इसमें देखो डीएलटी का रूल, भैया साधारण ब्याज निकालना है 6.5, तो हमें पता है कि भैया वो नीचे अगर 100 रहेगा, जो भी आंसर रहेगा साधारण ब्याज में, वो 13 का गुणनफल होगा, तो 13 दूना 26, एक ही ऑप्शन में था। 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है? भैया 75 का 60/100 क्या कह रहा है? 25 के 1/5 से कितना अधिक है? 0 से 0 कटा, 5 कम 5 6 7, 5 हम 25, 5 दूनी 10, 2 3 6, 15 3 45, 5 हम 25, 45 से 5 कितना अधिक है? 45 - 5 कर दो, 40 आंसर आएगा। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121:225 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात √121 का 11 15। प्रथम 91 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 91 + 1 92। अब अनिल और बीना मित्र हैं, अनिल और बीना मित्र हैं, उनकी आयु के बीच, भैया अनिल हैं, ये बीना है, दोनों मित्र हैं, उनकी आयु के बीच 5 वर्ष का अंतर है, ठीक। अनिल के पिता दिनेश की आयु, इनकी भैया ना, लेकिन कौन बड़ा है ये पता नहीं है। अनिल के पिता दिनेश की आयु अनिल की आयु से 3, जो दिनेश है ना, वो अनिल की आयु से कितना गुना है? 3 गुना है, ठीक। और बीना की आयु, उसकी बहन चारू की आयु से 2 गुनी है, ये चारू की आयु से कितनी है? 2 गुनी है। दिनेश और चारू की आयु में 45, दिनेश और चारू की आयु में कितना अंतर है? 45 का अंतर है। यदि बीना अनिल से बड़ी है, बीना जो है ना वो अनिल से बड़ी है, मतलब 5 का अंतर है, ठीक, -5 का अंतर है, तो दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों इसको आराम से सॉल्व करो, चारू से शुरू करो, ठीक, तो चारू का अगर मान लो x है, तो बीना की 2x हो जाएगी, और अनिल की कितनी हो जाएगी? अनिल जो है अपनी बहन बीना से 5 साल छोटा है ना, तो बीना क्या बोल रहा है? यदि अनिल बीना से बड़ी है और उनकी आयु के बीच में 5 वर्ष का अंतर है, अगर बीना 5 साल बड़ी रही
तो अनिल जो है 5 साल छोटा हो जाएगा, 2x माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि बीना भाई 5 साल बड़ी है। ठीक, तो अनिल जो है 5 साल छोटा हो गया। समझ गए बात को। अब ये क्या कह रहा है भैया, दिनेश है ना, वो इसका अनिल की आयु का 3 गुना है, तो 3 दूनी 6 x माइनस 5 3 15, इतना आ गया। अब क्या बोलो दोस्तों, तो दिनेश और चारू दोनों की आयु का, दिनेश और चारू की आयु का योग 6x माइनस क्या दोस्तों ये 6x माइनस 15 प्लस x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका योग बताना है दोस्तों। अगर हम माने दोस्तों तो 7x माइनस 15, अगर इसको मान लें कि हम ऑप्शन अब रखने लगेंगे, ऑप्शन रखिएगा तो तुरंत आंसर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 100 रखिएगा तो ऑप्शन बराबर नहीं आएगी, क्योंकि 15 इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा 85, और 7 85 से कटेगा नहीं। ठीक, 91 रखिएगा तो कटेगा नहीं। 69 अगर रखिएगा तो तुरंत का तुरंत कट जाएगा। दिखाते हैं दोस्तों, अगर 69 है, माइनस 15 अगर इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 9 5 14, 5 6 1 7 1 8, तो 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, x बराबर 12 हो जाएगा। ये तो मतलब कि ये वाला इक्वेशन पे सही बैठ रहा है। ऐसे सॉल्व करना है इन सवालों को। क्या बोल रहा है दोस्तों, एक निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित, 0 से 5, 5 से 10। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, वो सूत्र होता है दोस्तों इसका क्या, L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h, ये फार्मूला होता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले 3 है यहाँ पे, 3 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 6 27, 27 में 5 32। ठीक दोस्तों, सबसे पहले n/2 निकालना है, मतलब कि 32/2 16, n/2 कितना हो गया, 16 हो गया। अगर ये 16 हो गया तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी दोस्तों, 16 से कम कौन है, 14, तो ये CF कितना हो जाएगा, 14। अब देखो दोस्तों, अब फ्रीक्वेंसी निकालना है। ये 14 के बाद में कितना है, 21, मतलब 1 2 3 1 2 3 4 5, ये वाला 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया दोस्तों, 7। अब हाइपोटेन्यूस कितना, एच कितना हो जाएगा, 5 5 हो रहा है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 5। और एल क्या हो जाएगा दोस्तों, लोअर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 20 जो 21 है, 21 का ये 20, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि 3 5 4 2 7 ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 21 के ये वाला, 16 के बाद जो 21 है ना, उसका ये लोअर ये हो जाएगा 20। तो ये हो गया 20 प्लस n/2 16 माइनस CF कितना हो जाएगा, 14 बटे EF कितना हो जाएगा, 7। इसको गुणा करेंगे 5 से, 16 में से 14 गया तो 2 आ जाएगा, और 5 दूनी 10, 10/7, 7 एकम 7, मतलब 21 पॉइंट समथिंग ये आएगा हमारा। 20 में 10/7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 10, 7 चौक 28, 21.4 समथिंग ऐसे आएगा। अब देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला दोस्तों बेसिकली गलत सवाल है। यहाँ पे 114 नहीं 144 होगा, तब जाकर के ये आंसर आएगा। तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे कि y को 0 कर लेंगे। ठीक, और ये z² नहीं, ये y² होगा। ठीक,
144 वाई स्क्वायर होगा। ठीक, अंग्रेजी में सही आया था, हिंदी में गलत आया था। तो 25 12 ब्राह्म में 144, 25 12 ब्राह्म में 144 और ये 144 यहाँ पे रहेगा, तो इससे ये कट जाएगा, फर्स्ट यही आ जाएगा। 0 भी करके लगाते हैं दोस्तों, सॉरी 1 भी रख के लगाते हैं दोस्तों। जैसे 12 में से 5 गया तो 7 7 49, इसका 49 हो जाएगा। प्लस में 12 5 17 17 17 17 में 289, और ये अगर 144 होता तो -144। अब देखो दोस्तों, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 145 में 49 और जोड़ते हैं तो 9 5 14 के 4 हासिल, 1 4 4 8 9, 194। अब 9 5 14 के 4, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 9 5 14 के 4 हासिल 1, 6 2 8 1 9, 194। ऐसे भी आता है। tan x प्लस वाई tan x माइनस वाई बराबर 1 है, तो tan x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसको हम लोग जानते हैं कि tan a और tan b जब 90 डिग्री होता है तभी इसका मान 1 होता है। ठीक, मतलब कि x प्लस वाई इन दोनों को अगर जोड़ें, a प्लस b को दोनों को जोड़ें तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, x माइनस वाई दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो x 2x हो जाएगा, y से y कट गया 90 डिग्री, x बराबर कितना हो जाएगा 45। अगर tan x का मान पूछा है, tan x का मान 45 का मान कितना होता है 1। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट उठा सकते हैं। 2050 की वस्तुएं खरीदता है तो वह स्कीम के द्वारा छूट कितनी राशि में बचाएगा। भैया वो सीधी बात है, 2050 पे 26% की छूट कितना होगी। तो 13 से हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल होगा, चाहे काट लो चाहे 13 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन में 13 चौके 52, 13 का 13, यही एक ही आंसर है, बाकी कोई नहीं मिल रहा है। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं, वैसे हो जाएगा। मान लीजिए ए और बी दो खिलाड़ी हैं जो टारगेट को हिट करने के लिए खेल रहे हैं। ए और बी द्वारा टारगेट को हिट किए जाने की प्रायिकता क्रमशः 2/3, ए की कितनी है 2/3, बी की 3/4। उनमें से किसी भी एक द्वारा टारगेट को सटीकता से हिट किए जाने की प्रायिकता क्या है। इसका मतलब समझ रहे हैं नहीं, मतलब 3 बार अगर वो मार रहा है ना तो 2 बार हिट हो जा रहा है, 4 बार अगर मार रहा है ना तो 3 बार हिट हो जा रहा है। अगर 4 बार मारा तो 3 बार हिट हो गया, तो कितनी बार मिस हुआ, 1 बार मिस हुआ, मतलब 4 में से 1 बार मिस हुआ। 3 बार मारा 2 बार हिट हुआ तो कितनी बार मिस हुआ, 1 बार मिस हुआ, 3 में से 1 बार मिस हुआ। मतलब कि दोस्तों अगर ए लगेगा तो बी का नहीं लगेगा, यही तो बोला है ना दोस्तों। ए और बी द्वारा टारगेट को हिट किए जाने की प्रायिकताएं, तो उनमें से किसी एक द्वारा एक टारगेट को सटीकता से हिट किए जाने की प्रायिकता क्या है। एक द्वारा मतलब इसका लगे तो इसका ना लगे, ऐसा बताना है। मतलब कि 2/3 अगर इसका लगा तो इसका नहीं लगा, कि कौन सा नहीं लगा, 1/4। ओ नहीं लगा वाला नहीं है, ऐसा है। प्लस अगर इसका लगा 1/3 तो इसका कौन सा नहीं लगा, 3/4। 4 3 12, 4 3 12, नीचे 12, 3 2 5, 5/12। इसको देखो दोस्तों, इसको सॉल्व करने की निंजा टेक्निक मैं आपको बताऊं तो ये 7 छंग 42, यहाँ पे 7 का गुणा है, और ये 7 से 57 ना कटेगा, न 7 से 1296 ही कटेगा, क्योंकि ये 36 का स्क्वायर होता है 1296, और 6 का 4 बार अगर गुणा करेंगे तो 6 × 6 × 6 × 6 तो 1296 होगा। तो ये हम लोग ऑप्शन से ही कर सकते थे कि 7 का जो होगा वो गुणा जो होगा यही होगा, लेकिन इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका 6 8 5 9, इसका
क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, 9 डिजिट होगा ना। जैसे 9 का होता है 729 होता है, तो 9 जो होगा वो मतलब 9 के ही लास्ट में आएगा, ठीक। जैसे 3 होगा तो वो 7 के लास्ट में आएगा। हाँ, 4 होगा तो हमेशा वो किसके लास्ट में आएगा, 4 चौके 16, चौके 64, 4 के लास्ट में आएगा। जैसे 9 होगा तो 9 के लास्ट में आएगा। ये किसके क्यूब के निकट है, तो ये 1 के क्यूब के निकट है 1। मतलब कि यहाँ पे 19 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, गुणे में 3/57 गुणे 42। 3 का 3, 3 दूनी 6, 19 त्रिक 57, और 3 दूनी 6, 6 सते 42, 6 सते 42। ऐसे भी कर सकते थे और ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। एक खिलौना शंक्वाकार है जो एक अर्धगोले पर लगा हुआ है। एक अर्धगोला है दोस्तों, उस पर एक शंक्वाकार खिलौना लगा हुआ है। अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 36 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई 105 है, 105 है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, आयतन नहीं पूछा दोस्तों। तो πr/l इसका हो जाएगा, और शंकु का, और इसका कितना होता है दोस्तों, अर्धगोले का 2πr²। इन दोनों को जोड़ोगे दोस्तों तो कितना कॉमन आ जाएगा, पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है, क्योंकि त्रिज्या जो है ना वो बराबर है। और त्रिज्या अगर बराबर हो, आपको एक अच्छा आप लोगों को फार्मूला देता हूँ। त्रिज्या और जैसे अर्धगोले और शंकु दोनों की त्रिज्या अगर बराबर हो, तो ये 36 होता है ना, इसी का गुणज होता है आंसर। बात समझ में आई। जो 36 होगा ना, इसी का गुणज 9 चौके 36, मतलब 9 और 4 का गुणज होगा आंसर। समझ गए बात को। वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसे इसको देखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन से ही चेक किया करो। 5 4 9, 2 नहीं कटेगा, 9 9 7 5 12 ये भी नहीं कटेगा, 6 2 8 8 6 14 ये भी नहीं कटेगा, एक ही आंसर आएगा। या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। सॉरी, कितना हो गया, L + 2R इसमें रखोगे मान, आराम से आंसर आ जाएगा आपका। और यही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है x - 2i + 2z = 16। x - 2i + 2z = 16 और x - y + z = 9, ठीक। और 2x - 3y - z = 9, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करने की जो निंजा टेक्निक होती है वो क्या होता है कि इसको तीनों में क्या होता है कि फर्स्ट 2 इक्वेशन को जोड़ना होता है, और जोड़ करके उसमें से इसको घटाना होता है। फर्स्ट 2 इक्वेशन को जोड़ो के उसमें से इसको घटाओ। जैसे x में x जोड़ेंगे तो 2x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2x घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। -2x में से -2y में -y जोड़ेंगे तो -3y, -3y में से -3y जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखो 2z में से 1z जोड़ेंगे तो 3z होगा, 3z में से 1z घटाएंगे। अब एक बात ध्यान देना दोस्तों, 2z + z, अब इसमें से घटाएंगे, कितना घटाएंगे तो -z घटा रहे हैं, ठीक। तो 3z में एक -z अगर घटेगा ना तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4z हो जाएगा। अब देखो 16 9 25, 25 में 9 घटेगा फिर 16 आ गया, मतलब 4z = 16 हो गया। z = 4 चौके 16। दोस्तों z बराबर अगर 4 हो गया तो आप क्या करेंगे दोस्तों, मान रख देंगे इसमें। जैसे इसमें मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा, x - 2y = 4 दूनी 8, 8 8 16, 8 हो गया। अब x - y
यहाँ पे z बराबर 4 रखें तो 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा। इन दोनों को दोस्तों घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस प्लस माइनस, x में x कट गया, -2y में से -y जाएगा, -2 में y में से y जाएगा तो -y बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, मतलब y बराबर -3 होगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। बहुलक एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है दोस्तों, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो मीडियन 3 मीडियन कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 अंक हैं। इनमें से इनकी माध्यिका क्या हो जाएगी, मतलब 6 और 7वां को जोड़ के 6, 6वां पद और 7वां पद को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो 17, सबसे छोटा है 16, 16 1 17, 17 1 18, 18 1 19 नहीं है 20 है, 20 21 22, 2 2 4 2 6, 6वां पद हमारा क्या हो गया 22, प्लस 7वां पद क्या हो जाएगा 22 23 नहीं 24 हो जाएगा, 22 और 24 का क्या हो जाएगा दोस्तों, औसत 23 हो गया, 23 3 69, माइनस 2 गुणा मीन। मीन क्या होता है, माध्य होता है। माध्यिका और माध्य अलग अलग होते हैं, ठीक है, इसमें आपको अंतर समझना पड़ेगा। माध्य जो होता है वो सबको जोड़ करके उसका जितना अंक रहेगा उससे भाग देना पड़ेगा। और माध्यिका क्या होती है दोस्तों, सबको एक सीक्वेंस वाइज में लगाएंगे और लगाने के बाद में जो बीच के 2 अंक रहते हैं उन्हीं को, बीच के 2 अंक हो, अगर सम हो तो 2 अंक और विषम हो तो बीच वाला अंक ही हमारा क्या होती है, माध्यिका होती है। बीच के 2 अंक को जोड़ के उनको 2 से भाग करेंगे, माध्यिका हो जाएगी। तो इसमें माध्य हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे मीन मतलब माध्य हमारा क्या हो जाएगा, 7 1 8, 8 8 16, 16 5 21, 21 में 8 29, 29 में 4 33, 33 34 35, 35 में 6 41, 41 4 45, 45 5 50, 4 54 के 4 हासिल 5, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, 1 19, 1 20, 1 21, 21 में 5 और जोड़ देंगे तो 26, और टोटल कितने हैं 12 अंक है, 12 दूना 24, 1 25 26, 12 दूना 24। अब 22 गुणे मीन, 22 गुणे 2, 22 दूना 44, 69 में से 44 घटेगा, 9 में से 4 घटेगा, 5 6 में से 4 जाएगा तो 2। ये हमारा हो गया मोड। आशा करता हूँ दोस्तों हम लोगों ने आराम से इसको सॉल्व किया है, और आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा जो हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, आराम से सॉल्व करना चाहिए। हाँ, एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर रहता है, मैं मानता हूँ, तो एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा जल्दबाजी कीजिए। बाकी क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिए तो तरीके से सॉल्व कीजिए, ज़्यादा हड़बड़ाहट ठीक नहीं है दोस्तों। आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, मैंने कई क्वेश्चन आते हुए गलत किए थे, तो आराम से सॉल्व करना चाहिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।